पाकिस्तान कैसे सर उठाकर जदीद दुनिया में दाखिल हो सकता है? पिछले 75 साल से कौन सी गलती दोहराई जा रही है? आज की मुक्तदरा काफी बाशऊर है। सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि किसी भी मुल्क के अवाम की ख्वाहिशों और आदर्शों का तर्जुमान सिर्फ और सिर्फ आइन होता है। आइन ही मुल्क और अवाम की मंजिल का तयन करता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इसके पास मुत्तफ़िक़ा जमहूरी और इस्लामी आइन तहरीरी शक्ल में मौजूद है। 1973 का आइन दुनिया का पहला आइन था जिसमें कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के रहनुमा उसूल और अवाम की ख्वाहिशात की रोशनी में इस्लाम और जमहूरियत को मिलाकर चलने की एक नई राह मुतय्यन की गई थी। ये दुनिया के बेहतरीन आइनों में से एक करार दिया जा सकता है। बदकिस्मती ये है कि कभी तो मार्शल के जरिए आइन को मुअत्तल रखा गया और कभी अदलिया ने इसकी मनमानी तशरीहात से इसे गहनाने की कोशिश की और कभी सियासी हुकूमतों ने आइन को बाईपास करके अपना उल्लू सीधा किया। सुहेल वड़ाइच के बकौल अवाम को गुमराह किया जाता रहा कि आइन के तहत चले तो फैसले कछुए की रफ्तार से होते हैं, माशाअल्लाह और आमरीत हो तो फैसले घोड़े बन जाते हैं। इस गुमराही ने आइन को बाईपास करने का जवाब फराहम कर रखा है। तेज फैसले मुल्क को एक कदम आगे और 4 कदम पीछे ले जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक के फैसले हों या जनरल परवेज मुशर्रफ के फैसले, सियासी हुकूमतों की आइन को बाईपास करने की कोशिशें हो या खुफिया ताकतों की प्रोसीजर से हटकर मामलात को हल करने की कोशिश, ये सब मुल्क के लिए बड़े बिगाड़ का बायस बने हैं। माजी में भी लोग ये खुशनुमा ख्वाब देखते थे कि तेज रफ्तारी आइनों कानून और तरीक़ेकार से हटकर ही मुमकिन है। आज भी लोग इसी गुमराही का शिकार हैं। पिछले 75 साल से यही गलती दोहराई जा रही है। पहले भी यही होता रहा है और आजकल फिर वही हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया कि आजकल फिर से नए सूबे बनाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। कभी गेट नंबर 4 पर और कभी पिंडी में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मौजूदा तरीक़ेकार से नहीं चल सकता, बड़े फैसले करने पड़ेंगे। ये अफवाहें भी सुनने में आती हैं कि बड़े बड़े ताजिर बंद दरवाजों के पीछे ये कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता, सियासतदान मुल्क चलाने के अहल नहीं। ये मुक्तदरा ही है जो अपनी ताकत और क़ुव्वत नाफिज़ा से इस मुल्क को सीधा कर सकती है। बड़े बड़े मुदब्बिर एदादो शुमार से 18वीं तरमीम के खिलाफ दलाइल देकर ये कह रहे हैं कि सूबे अमीर और फेडरेशन और मुक्तदरा गरीब हो चुके हैं। 18वीं तरमीम को खत्म करने से ही मसाइल हल होंगे। ज़राअत का मामला हो या मईशत का मसला, अमन अमान की सूरत हाल हो या खारजा पॉलिसी के दाव पेच, इसमें बेचारी कमजोर तरीन सियासी हुकूमत की आवाज दबाने की मुहिम जारी और सारी है। बड़े फैसले हुकूमती ऐवानों में होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये सब कुछ नजर न आने वाले कर रहे हैं। गर्ज ये कि वही सब कुछ हो रहा है जो पिछले 75 साल से हो रहा है। अगर मामलात ऐसे ही चलने हैं तो इसका नतीजा भी वही निकलेगा जो 75 साल से निकल रहा है, यानी हम आगे जाने की बजाय मजीद पीछे चले जाएंगे। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक असल मसला इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिल ना होना है। आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक इख्तियारात नीचे मुंतकिल करना जरूरी है। पहले विफाक गासिब और आमिर होता था, वही सारे इख्तियारात का हामिल होता था। अब सूबे नए गासिब और आमिर बन चुके हैं। अब विफाक गरीब और सूबे अमीर हो चुके हैं। आइन के तहत विफाकी मालियाती कमीशन फंड्स मुंतकिल कर देता है। सूबों के सूबाई मालियाती कमीशन अपने फंड्स इजला को मुंतकिल नहीं कर रहे। इसी तरह 18वीं तरमीम के तहत सूबे अपने इख्तियारात हासिल कर चुके हैं। अब सूबाई वज़राए आला गासिब और आमिर बन चुके हैं। वो ना फंड्स नीचे दे रहे हैं और ना इख्तियार। सीनियर तजिया निगार के बकौल जनरल मुशर्रफ आमिर थे, लेकिन चंद मुस्तनसनियात के अलावा उनका लाया गया बल्दियाती निज़ाम इख्तियारात और बाली आज़ादी के हवाले से बहुत बेहतर मॉडल था। जब तक इख्तियारात इजलाह को मुंतकिल नहीं होते उस वक्त तक महरूमी और पसमानदगी खत्म नहीं हो सकती। हद तो यह है कि कई सालों से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद वो बल्दियाती निज़ाम लपेट दिया गया है। ना अब इजलाह की मुंतखब हुकूमतें हैं और ना मुंतखब लोगों के पास वाले इख्तियारात। दोबारा से डिप्टी कमिश्नर और सदियों पुराना गुलामाना निज़ाम फिर से मुसल्लत कर दिया गया है। अगर जनरल मुशर्रफ के लाए गए निज़ाम की गलतियां दूर कर दी जाए, इस्लाम में स्टाफ की सलाहियतों को बढ़ाया जाए और एहतसाब और ऑडिट का मौसर इंतजाम किया जाए तो मुल्क दोबारा से जदीद दुनिया में सर उठाकर दाखिल हो सकता है। सुहेल वड़ाइच ने अपना माहिराना तजिया पेश करते हुए लिखा कि आज की मुक्तदरा काफी बाशऊर है। अभी तक इसने जमहूरियत का आईनी खिलाफ फाड़ा नहीं, वो पीछे बैठे निज़ाम तो चला रहे हैं, लेकिन आइन के मुद्दे मुकाबिल आए बगैर ये रवैया माजी से कहीं बेहतर है। लेकिन ये आर्जी इंतजाम तो हो सकता है, दायमी नहीं। इसी मामले का असल हल सिविलियन हुकूमत को तमाम आईनी इख्तियारात देना और इसकी सलाहियतों में कमी को दूर करने के लिए मौसर तरबियत है। यह हुकूमत जैसी भी है, इसके कानूनी और आईनी जवाब पर जो भी सवाल है, वाहिद रास्ता यही है कि इस हुकूमत को अपोजिशन और मुक्तदरा दोनों काम करने दे ताकि मुल्क में इस्तेहकाम और अमन का दौर दौरा हो। सुहेल वड़ाइच ने कॉलम के इख्तिताम में लिखा कि आखिर में यही गुजारिश दोहराना चाहता हूँ कि पिंडी की गुलाम गर्दिशों में सरगोशियां करने वाले हों या सनदकार और ताजिर हों जो निज़ाम को बाईपास करने पर उकसाते हैं, उनके अज़ाइम को रद्द करके मुल्क में आइन का बोलबाला करना चाहिए। वो मुखालिफ सियासतदान जो जमहूरियत और आइन से बालातर कोई भी मंसूबा पेश करते हैं, लाजमन इसमें उनका जाती और सियासी मफाद होता है। ऐसे साजिशों की एक नहीं सुननी चाहिए। मुल्क सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून से तरक्की कर सकते हैं। बस सब इसी रास्ते पर चलें, बाकी सब रास्ते मंजिल खोटी करेंगे।